नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। आप देख रहे हैं प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल। 2024 के लोकसभा चुनाव का पहला चरण समाप्त हो गया। पहले चरण में कैराना, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, उसके अलावा नगीना लोकसभा सीट पर चुनाव हुआ। चुनाव जो हुआ है वो बहुत कांटे का मुकाबला 2024 के लिए बताया जा रहा है तमाम पत्रकारों के द्वारा। वहीं पर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अब दूसरे चरण का चुनाव फिर 8 सीटों पर होना है। दूसरे चरण पर अमरोहा में, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, सभी सीटों को हम सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कौन सी पार्टी यहां पर चुनाव जीत सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर हम अमरोहा लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी दानिश अली कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सपा यहां पर चुनाव नहीं लड़ा रही है। माजिद अली यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मुजाहिद हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं बीएसपी से। कुंवर सिंह तंवर यहां से भारतीय जनता पार्टी से। 2019 के रिजल्ट पर अगर आप फोकस करेंगे तो कुंवर दानिश अली 6,01,082 वोट प्राप्त किए थे, लेकिन बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे 51%। कंवर सिंह तंवर 5,37,834 वोट प्राप्त किए थे, यानी कि 46% वोट। कांग्रेस को 12,510 वोट मिला था। अगर हम चलते हैं 2014 के आंकड़े पर तो भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से चुनाव जीती थी, यानी कि कंवर सिंह तंवर चुनाव जीते थे। 5,28,000 वोट इनको मिला था, 5,28,880 वोट। और यहाँ पर देखेंगे समाजवादी पार्टी को 3,70,000, बहुजन समाज पार्टी को 1,62,000। यह क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ी है। समाजवादी पार्टी 2009 में 2 नंबर पर थी, 3 नंबर पर यहाँ बहुजन समाज पार्टी है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको बता दिया अमरोहा लोकसभा सीट का। अगला मैं बताने जा रहा हूँ मेरठ लोकसभा सीट, जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है, जहाँ भगवान श्री राम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट पर बहुत बुरा फंसा दिया है बीजेपी को। यहां से दलित को टिकट दे दिया है। दलित मुसलमान का कॉम्बिनेशन अगर यहां पूरा मिल गया, पूरा का मतलब दलित का कुछ परसेंट मिल गया, बैकवर्ड का कुछ परसेंट मिल गया, तो यहां बीजेपी चुनाव आसानी से हार जाएगी। तो पहले हम आपको आंकड़ा दिखाते हैं। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई मुसलमान कैंडिडेट भी नहीं दिया है। तो यहाँ पर देवव्रत त्यागी है बहुजन समाज पार्टी से, अरुण गोविल है भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ पर अतुल प्रधान लिखा है, लेकिन अतुल प्रधान को टिकट मिला था, बाद में कट गया था, ये वेबसाइट पर बदला नहीं है। यहाँ पर सुनीता वर्मा मतलब यहाँ दलित चेहरे को दांव पर लगाया गया है। अगर हम देखें 2019 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है, देख सकते हैं 5,86,184 वोट। हाजी यकूब साहब चुनाव लड़े हैं 5,81,455। कांग्रेस यहां पर 34,000 वोट प्राप्त की है। तो यहां पर सीधा सीधा मामला है, सब जानते हैं, जग जाहिर है, जहां कहीं पर बीजेपी हिंदू प्रत्याशी खड़ा करेगी और समाजवादी पार्टी या बसपा या कोई भी पार्टी हो, मुसलमान प्रत्याशी मजबूत भी रहेगा, तो सीधा ध्रुवीकरण का फायदा बीजेपी को मिल जाता है। अगर हम 2014 में चलते हैं, यहाँ पर 2014 के आंकड़े को देखिए, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यही आप अंदाजा लगा सकते हैं, सब ने राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन बीएसपी ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिया, समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिया, नगमा कांग्रेस ने भी मुसलमान कैंडिडेट दिया, यानी कि सबका वोट बिखर गया। अब की बार बसपा ने मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया है, तो बसपा को अपना बेस वोट मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर किसी को लगता है कि जीत जाएंगे, तो एक तरह से जैसे ख्याली पुलाव ही होगा, क्योंकि बसपा को त्यागी समाज का कुछ वोट मिलेगा और कुछ उसका कैडर वोटर मिलेगा। और जब जो लोग समाजवादी पार्टी के होंगे, वो समाजवादी पार्टी को ज़्यादातर मुसलमान वोट देंगे। उसके अलावा दलित वर्ग का कैंडिडेट खड़ा किया गया है, तो दलित को यहाँ से
टिकट मिलेगा। राजेंद्र अग्रवाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये था, देखिएगा, पहले तो बीएसपी इतनी कमज़ोर नहीं थी, अन्य पार्टियों बीएसपी के प्रति लोग इतना वो नहीं थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वोटों का बिखरा हुआ है। यहाँ पर एक कड़ी टक्कर आपको देखने को मिल सकती है। अगली सीट है बागपत। बागपत लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर लगातार आरएलडी लड़ती रही है और आरएलडी का यहाँ पर खुद का वोट बैंक भी है। बागपत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से लड़ रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। अगली सीट है गाजियाबाद। गाजियाबाद जो सीट है, डाली शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। जनरल वीके सिंह का टिकट काटा गया यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ठाकुर लॉबी जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ भी बताई जाती है। बहरहाल नाराज़ कितना भी हो, ठाकुर वोट देंगे भारतीय जनता पार्टी को ही, हमारा खुद का मानना है, बाकी आप देखते भी हैं। तो यहाँ पर गाजियाबाद में, तो यहाँ पर देखिए गाजियाबाद जो सीट है ये पूरी ज़्यादातर शहरी सीट है। जहाँ पर शहरी सीट है वहाँ पर बीजेपी बहुत मजबूत है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगली बात है गौतम बुद्ध नगर की सीट। गौतम बुद्ध नगर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पर रैली भी कर दी है। तो महेंद्र नागर यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी शहर वाली सीट है। जहाँ भी शहर वाली सीट ज़्यादा शहरी सीट होगी वहाँ पर जान लीजिए गठबंधन कमज़ोर ही माना जाएगा। इस बुलंदशहर की सीट पर शिवराम वाल्मीकि चुनाव लड़ रहे हैं। बुलंदशहर का थोड़ा आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देख सकते हैं बहुजन समाज पार्टी ने गिरीश चंद्र जाटव को टिकट दिया है। भोला सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। शिवराम वाल्मीकि कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार बहुत बुरी हार हारी थी, जब गठबंधन था बहुजन समाज पार्टी हार गई थी, बहुत बुरी हार। 2014 की बात करें तब भी यहाँ देख सकते हैं भोला सिंह 4 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। कमलेश समाजवादी पार्टी के 1,28,000 और यहाँ राष्ट्रीय लोकदल 59,000, यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अच्छा खासा वोट पाई है। तो आप देख सकते हैं 2009 के आंकड़े पर जाएंगे तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत भी चुकी है। तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर अगर हम कहें भोला सिंह को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। एंटी इनकम्बेंसी सांसद के प्रति होती है, 2 बार 3 बार मान लीजिए 2 बार लगातार 2014 और 2019 में मोदी जी का करिश्माई चेहरा था। मोदी जी के चेहरे के नाम पे चुनाव जीतते आ रहे हैं भोला सिंह। तो यहाँ पर देखो एकदम साफ साफ बात है, आंकड़े तो गठबंधन के पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी सांसदों के प्रति होगी तो भोला सिंह चुनाव हार भी सकते हैं, अन्यथा इनको कोई हरा भी नहीं पाएगा। आपको वीडियो के जरिए मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ। अगली सीट है अलीगढ़। अलीगढ़ सीट का इतिहास क्या कहता है, आंकड़ा क्या कहता है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। अलीगढ़ का सीट का आंकड़ा मैंने आपके सामने ओपन किया है, आप देख सकते हैं। सचिन कुमार गौतम चुनाव लड़े हैं, अजीत बालियान चुनाव लड़े हैं बहुजन समाज पार्टी से। कांग्रेस 50,000 वोट पाई है, बहुत बुरी हार हारी है। यहाँ पर गठबंधन हुआ था। 2014 में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी ने मुसलमान को दिया था, लेकिन अब की बार जो कारण है, अब की बार इन लोगों ने एक बुद्धिमानी ये दिखाई है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी हिंदू कैंडिडेट दिया है, इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। अगली बात करता हूं मथुरा से। मथुरा से कांग्रेस लड़ रही है, मुकेश धनगर चुनाव लड़ रहे हैं। मथुरा लोकसभा सीट पर हेमा मालिनी चुनाव लड़ रही हैं। चेहरा बड़ा है, काम बड़ा नहीं हो सकता सांसद के तौर पर, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, लेकिन पब्लिक है जिसको जिता दे वही नेता बन जाता है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से जितनी सीटें मैंने बताया आपको, इसमें से अधिकतम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।